जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। साथियों, आज जैविक खेती पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैविक खेती के बारे में अक्सर बड़े मंचों पर बहुत चर्चाएं होती हैं, लेकिन हम आज खेत की बात खेत पर करेंगे कि जैविक खेती क्या होती है और जैविक खेती से किस तरीके से खेती की जाती है। आज हम अपने फार्म पर आए हुए हैं और यहाँ पर गेहूँ लगा हुआ है और इस खेत में हमने दोबारा गेहूँ लगाया। पिछली बार भी गेहूँ लगाया था, लेकिन पैदावार बहुत अच्छी गेहूं की नहीं थी क्योंकि हमने केवल वर्मी कंपोस्ट का यूज किया था। और ये खेत अभी हम R&D के तौर पर खेती कर रहे हैं यहाँ पे कि किस तरीके से किस परिस्थिति में क्या होता है। तो पिछली बार 100% नेचुरल खेती हमने की थी, लेकिन इस बार कुछ हमने बदलाव किया और इस खेत में हमने वर्मी कंपोस्ट के अलावा वर्मी बॉस का भी स्प्रे किया। तो खेत की स्थिति बहुत अच्छी है। तो हम आप सबको ये दिखाना चाहेंगे कि आज हमारा गेहूँ किस स्थिति में है। तो आप प्लीज़ देखिएगा। ये गेहूं की खेती लगी हुई है और बहुत अच्छी फसल है। मतलब इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी केमिकल नहीं डाला गया है। 100% ये नेचुरल और जैविक है। इसमें केवल वर्मी कंपोस्ट और वर्मी बॉस का ही प्रयोग किया गया है और रिजल्ट बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। और हम सब लोगों से यही कहना चाहेंगे कि जैविक खेती को बढ़ावा करें। और ये जो भ्रम है कि जैविक खेती में पैदावार कम होती है, तो ये बिल्कुल गलत है। पिछली बार एक बार में तो ऐसा हो सकता है कि जब फर्स्ट टाइम जब खेती के अंदर केमिकल बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसी स्थिति में तो हो सकता है कि पैदावार में थोड़ी कमी आए। लेकिन अगर आप प्रॉपर दूसरी साल और तीसरी साल करते हैं तो आपकी पैदावार लगातार बढ़ती चली जाएगी और खर्चा कम होता चला जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा खर्चे की आवश्यकता नहीं है। अपनी खाद आप अपने यहाँ बना सकते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ वर्मी कंपोस्ट खुद का बनता है, तो आप भी अपने यहाँ वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं और वर्मी बॉस भी बना सकते हैं। तो इसके साथ ही आप अगर चाहें तो मतलब किसी भी तरीके का फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड और क्या नाम खरपतवार नाशक वो भी आप अपने यहाँ बना सकते हैं। और उन सबको बना करके आप जैविक खेती करते तो जैविक खेती बहुत सस्ती है और बहुत फ़ायदे का सौदा है। जैसा कि अपने माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि किसान को आय दुगनी करनी है। तो अगर किसान की दुगनी आय करनी है तो आपको सारी चीज़ें अपने आप रखनी होंगी। बीज भी अपने आप बीज बैंक भी बनाना पड़ेगा और खाद भी आपको अपने आप बनानी पड़ेगी। तो इस तरीके से अगर आप खेती करेंगे तो ज़रूर आपकी पैदावार भी बढ़ेगी और आपकी आमदनी भी दुगनी होगी। तो अभी यहीं से हम आपको लेके चलेंगे अपने सरसों के खेत में, जहाँ पर क्या है कि हमने सरसों के खेत में सरसों खेत से पहले उसमें हल्दी लगाई थी। तो हल्दी 2 साल हमने लगाई और 2 साल हल्दी में भी किसी भी तरीके का कोई भी केमिकल नहीं डाला। और उसके बाद हमने तीसरी बार में सरसों की खेती की है और बहुत ही अद्भुत खेती है। चलिए हम आपको दिखाते हैं सरसों की खेती। अब हम आ चुके हैं अपने सरसों के खेत पे। आप देखिएगा यहाँ पर किस तरीके से ये सरसों की जो बालियाँ हैं वो आपको हम दिखाना चाहेंगे कि ये किस तरीके से आई हुई है। आप देखिएगा इनको, ये पूरी भरी हुई है हर तरीके से इन पर अच्छी झाड़ है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया हुआ है। तो अगर जो भ्रम जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि जो भ्रम पैदा किया गया है कि जैविक खेती में पैदावार कम होती है, तो भ्रम है। आप अगर जैविक खेती को सही तरीके से करते हैं तो जैविक खेती में बहुत लाभ है। और इसी के साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप जैविक खेती कर रहे हैं तो आप सर्टिफिकेशन पर भी काम करिएगा, क्योंकि सर्टिफिकेशन के बाद ही हमारी मतलब क्रॉप की अच्छी कीमत हमको मिल पाएगी। क्योंकि अभी जैसे हमने ये सरसों किया है, तो जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं उन्हें तो हम बता पाएंगे कि किस तरीके से ये हमारा केमिकल फ्री है और ये आपके हाई हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा और वो हमको अच्छे रेट दे देंगे। लेकिन आप अगर लगातार कर रहे हैं और आप अगर आपके कस्टमर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पा रहे हैं और आप अगर बड़ा काम करना चाहते हैं, तो आपको सर्टिफिकेशन की तरफ जाना पड़ेगा। जो हमने पिछले वीडियो में आपको 5 पिलर के बारे में चर्चा करी थी, तो वो 5 पिलर आपको अपनाने पड़ेंगे, तो निश्चित तौर पे आपको सफलता प्राप्त होगी। आज का विषय बस इतना ही। खेत की बात खेत पर होनी चाहिए। तो आज हमने ऐसी कोशिश करी है कि जो भी हमें जैविक खेती के बारे में चर्चा करनी है वो अपने खेत पर ही करनी है। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, राधे राधे।